पेज नंबर 89, 90, 91 इन्फ्लेशन के बारे में एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। अगेन बहुत सिंपल इसमें से समझना है। ऐसे अज्यूम करो टोटल 100 पीपल आर देयर, ठीक है। वो 100 में सब लोग आ जाते हैं, काम करने वाले, नहीं करने वाले, बच्चे, सब लोग, बूढ़े, सब रिटायरी, सब कुछ, ठीक है। तो 100 में से लेबर फोर्स मतलब क्या? लेबर फोर्स मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड है एंड कितने अनएम्प्लॉयड है। लेबर फोर्स के अंदर एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड आते हैं। एम्प्लॉयड मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं। सपोज हमारे एग्जाम्पल में 100 में से 60 पीपल आर वर्किंग। वो 60 में से 5 लोग ऐसे जो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब क्या? जितना उनको सैलरी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, बट वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऑन पेपर तो उन लोग एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली वो लोग खुश है क्या? तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नॉट बीइंग एम्प्लॉयड, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? उसमें से लेबर फोर्स में से 20 लोग ऐसे जो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड दो तरीके के होते हैं। एक होते लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड, मतलब काफ़ी महीने से अनएम्प्लॉयड ही है वो लोग। समझ में आ रहा है? बट वो लोग ढूंढ रहे, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया अभी करना ही नहीं है काम, बस घर पे बैठ जाओ, वैसे वाले लोग नहीं है। वो लोग लास्ट 4-5 मंथ से ढूंढ रहे हैं, बट अभी तक मिला नहीं है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड। थोड़े होते हैं जो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है। फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड मतलब क्या? उन्होंने जस्ट जॉब छोड़ा रहता है एंड एक और जॉब ढूंढ रहे, मतलब 10 दिन ही हुआ है, 5 दिन ही हुआ है। तो वो लोग का क्या है, वो ऐसा होता ही रहता है ना, एक जॉब छोड़ने का तुरंत तो मिलता नहीं है। वो लोग ने छोड़ा है एंड वो लोग ढूंढ रहे, तो वो क्या होता है? फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। उसके बाद एक ऐसी मैंने 10 लिया है, 10 लोग ऐसे हैं जो डिस्करेज्ड वर्कर है एंड वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है। डिस्करेज्ड वर्कर मतलब क्या? डिस्करेज्ड वर्कर मतलब क्या है? उसने काम को छोड़ ही दिया है, उसको करने का ही नहीं है। क्यों? ऐसा हो सकता है कि रिसेशन चल रहा है या कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से पहले उसको जॉब मिलना मुश्किल हो रहा था, अभी तो और मुश्किल है। तो वो बहुत डिस्करेज हो गया, बोला काम ही नहीं करना है यार, छोड़। समझ में आ रहा है? अगेन यहाँ पे लेबर फोर्स में ना, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, कैब ड्राइवर्स का, वो लोग सब नहीं आते हैं, और जो इलीगल काम करते हैं ऑब्वियसली। डिस्करेज्ड वर्कर समझ में आया? डिस्करेज्ड वर्कर लेबर फोर्स में नहीं आ रहे। आपको समझ में आ रहा है ना? लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है, तो ये अनएम्प्लॉयड के अंदर नहीं आते डिस्करेज्ड वर्कर। मतलब छोड़ दिया जॉब ही ढूंढना। समझ में आया? बट इन अ वे ये भी तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ही है ना। क्यों छोड़ा है उन्होंने? बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो बोल रहे हैं यार थक गया है मैं, 1-2 साल हो गए नहीं मिल रहा है, तो अभी तो छोड़ ही दिया है मैंने। हो सकता है ना? डिस्करेज्ड वर्कर। एक होते वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड, मतलब जल्दी वो लोग ने रिटायरमेंट ले लिया, अभी बस 45 में ले लिया, अभी बस आराम कर रहे हैं बहुत पैसा कमा के, वो भी तो हो सकते हैं। समझ में आए? ठीक है। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन आते हैं? डिस्करेज्ड वर्कर एंड अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। ये 10 कौन है? चिल्ड्रन, रिटायरी, सब लोग। तो टोटल कितना लिया? 60, 20, 80, 90, 100, वैसा है वो। समझ में आया? एक्टिविटी रेशियो मतलब क्या? टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना है हमारा, ये छोड़ के सब कुछ कितना है टोटल? 90 में से लेबर फोर्स कितने? 80। समझ में आ रहा है? लेबर फोर्स मतलब दोनों, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। समझ में आ गया क्या? 100%। एंड ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी समझ में आया? कुछ डाउट है? अभी टेक्स्ट बुक पे आओ। 2-3 पॉइंटर्स है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वो करने के भी पहले ना एक बार ये भी बता देता हूँ मैं। जब अर्ली एक्सपेंशन रहेगा, अर्ली एक्सपेंशन के पहले ना मैंने अनएम्प्लॉयड रेट निकाला है। अनएम्प्लॉयड रेट मतलब क्या? अनएम्प्लॉयड कितने हैं? 20, 20 डिवाइडेड बाई 80। 80 मतलब क्या? टोटल मेरा लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयड कितने हैं? 20 डिवाइडेड बाई 80, 1/4, 25%। इतना समझ में आया क्या? अच्छा, अभी जब अर्ली एक्सपेंशन होगा तो क्या होएगा? एक्चुअली हम लोग को मन में क्या आएगा दिमाग में? अर्ली एक्सपेंशन होगा तो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चालू होगा, बराबर है। बट अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयड रेट निकालूं मैं तो कितना आ रहा है? 27.78। उल्टा लग रहा है ना वो सोच के कि अरे अर्ली एक्सपेंशन हुआ तो अनएम्प्लॉयड रेट बढ़ कैसा रहा है, बराबर। तो उसका रीज़न क्या है? जब अर्ली एक्सपेंशन होता है ना, तो यहाँ पे जो डिस्करेज्ड वर्कर्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे?
अभी सब जगह पे ऐसा आ गया, अरे अभी मतलब ऐसे समझो ऊबर है, जोमेटो है, वो लोग बोल रहे जॉब्स देना चालू कर दिया, तो जो डिस्करेज वर्कर है वो लोग क्या बोलेंगे, अरे 30-30 हज़ार कमा सकते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं लेबर फोर्स ज्वाइन करता हूँ, बराबर। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे मैंने क्या, नंबर ऑफ डिस्करेज्ड वर्कर ज्वाइनिंग द लेबर फोर्स वुड बी मोर कंपेयर टू नंबर ऑफ पीपल हायर्ड, बराबर। ऐसे समझो डिस्करेज्ड वर्कर यहाँ पे 10 लोग चले गए लेबर फोर्स पे, तो मेरा डिनोमिनेटर कितना हो गया अभी 80 का 90, बराबर। पहले कितने अनएम्प्लॉयड थे 20, अभी वो लेबर फोर्स में कितना और ज्वाइन हुआ जो अनएम्प्लॉयड है 30, बराबर। वो लेकिन 30 में से 5 लोगों को जॉब मिल गया, कितने लोग आए 10 लोग आए, जॉब कितने को मिला 5 लोगों को मिला, तो नंबर ऑफ डिस्करेज्ड वर्कर ज्वाइनिंग द लेबर फोर्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पीपल हायर्ड। तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा 25, कैसे 25, यहाँ पे पहले 20 था, यहाँ से 10 लोग और आए तो टोटल 30 हुआ, वो 30 में से 5 लोगों को जॉब मिला, तो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 25। टोटल लेबर फोर्स कितना होगा 60 + 20 + 10 तो 90। तो अगर आप देखोगे तो ये रेशियो स्टार्टिंग में बढ़ेगा, बट ये बुरी बात है क्या, नहीं। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि डिस्करेज लोग भी काम ढूंढना चालू कर दिए। समझ में आया, निमिषा डाउट है 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्टेबल है। तो अभी टेक्स्ट बुक पे आओ, वही दिया हुआ है पेज नंबर 90 पे, अगर आप आओगे, दिस मूवमेंट ऑफ डिस्करेज्ड वर्कर्स आउट ऑफ एंड बैक इनटू द लेबर फोर्स कॉजेज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू बी ए लैगिंग इंडिकेटर ऑफ बिजनेस साइकिल। लैगिंग इंडिकेटर है ना, एक बार जॉब आ गया, एक्सपेंशन चालू होने के बाद वो लोग जॉब पे जाएंगे, बराबर। तो लैगिंग इंडिकेटर हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या, ये एक्सपेंशन चालू हुआ उसके बाद ही तो लोग डिस्करेज्ड वर्कर्स ज्वाइन करेंगे, तो लैगिंग इंडिकेटर। उसके बाद और क्या क्या इंडिकेटर्स देख सकते हैं हम लोग, इंडिकेटर्स सच एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन पेरोल्स, ये भी हम लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 90 में देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस अर्ली इन कॉन्ट्रैक्शंस एज फर्म्स ट्राई टू कीप एम्प्लॉयज ऑन डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग लेस आउटपुट। ये कौन सा पॉइंट है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था इसके पहले, बराबर है। एंड ऋतु ने भी अभी एक एग्जाम्पल दिया उनके कंपनी का, बराबर है कि नहीं। तो वो सेम एग्जाम्पल है कि भले आउटपुट नहीं आ रहा है, वो लोग ले ऑफ नहीं करेंगे, अभी काम नहीं है, बट वो टेम्पररी काम नहीं है, आगे बाद में वापस काम करा लेंगे। इसके लिए जब वो परसिस्ट होगा, अगर 1 साल काम नहीं रहता ना तो ले ऑफ करते वो लोग। समझ में आ रहा है पक्का, कुछ डाउट है क्या। तो वही पॉइंट है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस अर्ली इन कॉन्ट्रैक्शंस एज फर्म्स ट्राई टू कीप एम्प्लॉयज ऑन डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग लेस आउटपुट। Productivity increases early in expansion as firms try to produce more output but are not yet ready to hire new workers. क्लियर है ये पॉइंट पूरा, डन। उसके बाद हम लोग जाएंगे इन्फ्लेशन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के टुवर्ड्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, भाव बढ़ गया, हर एक चीज़ का भाव बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ का बढ़ा तो इन्फ्लेशन नहीं, हम लोग बोलते हैं ऑन एन एवरेज सबका अगर भाव बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन है, सर्विसेज को गिन के। तो सस्टेन्ड राइज इन ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइजेस इन एन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे जाते हैं। सबसे वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक जो है दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या, स्टैगनेंट है, इकोनॉमी स्टैगनेशन पे है, स्टैगनेंट हो चुका है, एंड इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट गिरा सकते हो क्या, एकदम स्टैगनेंट है, इंटरेस्ट रेट गिराओगे तो स्टैगनेशन ऊपर आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा जिसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो वो तो नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट ऊपर कर दिए तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, बट ये स्टैगनेशन और ज़्यादा स्टैगनेट होकर प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इस केस में क्या बोल रहे हो लोग, खुद से करेक्ट करना बेटर है। उसके बाद एक आता है डिफ्लेशन। एक्चुअली सभी प्रॉब्लमेटिक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक ही है। डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट मतलब लेस देन 0। हम लोग हमेशा इन्फ्लेशन मतलब क्या बोलते हैं, भाव ऊपर जा रहा है, अज्यूम करो भाव नीचे आ रहा है तो कोई खरीदेगा क्या। इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिफ्लेशन चल रहा है। तो कोई भी अगर आपके पास पैसा है, आपका पैसे का वैल्यू बढ़ रहा है ना ऐसे हाथ में रख के, इन्फ्लेशन पॉजिटिव रहेगा तो आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो ताकि पैसा बढ़े और वैल्यू बढ़े। डिफ्लेशन हो रहा है तो आप जितना स्टोर करोगे उतना वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि बाकी सब जो भी मटेरियल है सबका भाव नीचे आते रहेगा। गाड़ी पहले 7 लाख का आता था, आपने 1 साल के बाद लिया 4 लाख में मिल रहा है आपको, लेकिन कंपनी के तो वाट लग गया ना। कंपनीज के लिए तो बहुत बड़ा इशू है, रेवेन्यू गिरेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस नीचे।
एंड उन्होंने लोन लिया रहेगा, कंपनीज ने लोन लिया रहेगा, तो उनका फिक्स्ड कॉस्ट भी ज़्यादा, क्योंकि कंपनीज लोन लेता तो क्या बोलता है, कंपनी ने 1 लाख रुपया लोन लिया है, अभी राहुल से अगर राहुल से लोन लिया 1 लाख रुपया, आज के तारीख में राहुल वो 1 लाख से सपोज एक गाड़ी ले सकता है, लेकिन अभी 2 साल के बाद जब मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगा, वो 1 लाख से तो 2-3 गाड़ी ले सकता है, डिफ्लेशन रहेगा तो उल्टा राहुल के लिए बेनिफिशियल है, सीधा उल्टा, नॉर्मल सिनेरियो का उल्टा आप ऐसे समझो। तो कंपनीज का तो वाट है ना जो बोरो कर रहा है, बराबर है कि नहीं तो इन्फ्लेशन के टाइम पे बोरोवर्स का प्रॉफिट रहता है एक्चुअली, यहाँ पे उल्टा सब कुछ, एंड रियल कॉस्ट भी ज़्यादा, क्लियर है, रेवेन्यू कम। उसके बाद डिसइन्फ्लेशन मतलब क्या, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन सपोज 8-9% था, उससे वो 7% पे आया, तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। उसका मतलब ये है क्या कि भाव ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं, भाव ऊपर जा रहा है बट कम रेट में ऊपर जा रहा है, स्लोअर पेस में ऊपर जा रहा है, दैट इज डिसइन्फ्लेशन। एक बहुत गंदा है हाइपर इन्फ्लेशन मतलब 500% इन्फ्लेशन, 1000% इन्फ्लेशन, मतलब करेंसी तो फुल डीवैल्यू हो गया है, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट सब गया। ऐसा कंट्री रहेगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, सीधा सोशल अनरेस्ट सब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो फिर वो पूरा वापस वो लोग को रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये सिनेरियो हाइपर इन्फ्लेशन, समझ में आया। पहले ये लिखो फिर मैं आगे का सब डिस्कस करता हूँ।